में। और बड़ा सवाल यही है कितना स्कोर चेन्नई राइनोज बना पाएगी, कितना टारगेट देगी। अभिमन्यु ने अभी तक बहुत बढ़िया कार्य किया है, 2 ओवर 6 रन दिए, कोई भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी, पर इकॉनमी की दाद देनी होगी। और फिलहाल चारू शर्मा आते हुए कमेंटेटर बॉक्स में। स्वागत है चारू। धन्यवाद अजय। और जब से धीमी गति के गेंदबाज आए हैं, स्पिनर्स तो नहीं कहना चाहिए, कुछ खास स्पिन नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों की वजह से रन बटोरने की जो गति थी बिल्कुल धीमी होती हुई और रनों की औसत भी गिरती हुई। 15 ओवर में अब सिर्फ 143। एक जमाना था तो कहना गया करीब आधे घंटे पहले कि 250 तक प्रोजेक्टेड स्कोर चले गया था। 250 तो खैर बनते या ना बनते, लेकिन इट्स बीन अ ड्रामेटिक डेवलपमेंट हियर विद द ऑनसेट ऑफ द स्लो बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा। और दाद देनी होगी भास्कर के अभिमन्यु को जिस अंदाज से गेंदबाजी की है। और ये मैं चर्चा पहले भी कर रहा था चारू, जब सेट बल्लेबाज आउट हो जाए, नए बल्लेबाज के लिए इतना आसान है कि आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाए, आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की जाए, थोड़ा वक्त लेते हैं। और शार्दुल और पृथ्वी दोनों ही देखें अभी भी क्रीज पे आए हैं, पर नया मोड़ जरूर आया इस मुकाबले में। जैसे आप कह रहे थे, एक वक्त लग रहा था कि ये बहुत बड़ा स्कोर बना पाएगी चेन्नई राइनोज, थोड़ा सा यहाँ पे अब दबाव में आती हुई राइनोज की टीम। शायद इस बार 2 रन लेने का मौका, और हाँ जी, तेजी से लिया और अंत में बड़ी आसानी से, लेकिन रनर शायद क्रीज के पार पहुंचा कि नहीं। आउट दिया फील्ड अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया। और दिस इज ट्रैजिक फॉर द चेन्नई राइनोज। वेरी गुड पिकअप एंड थ्रो बाय कर्नाटका। ये देखिए, सुदीप ने कलेक्ट किया और रनर काफी बाहर। क्या और कोई भी हिचकिचाहट नहीं है अब स्क्वेयर लेग एम्पायर को आउट देने में, क्योंकि साफ प्रतीत हो रहा था कि वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, क्रीज से काफी दूर रह गए। और यहां पे एक और झटका लगता हुआ राइनोज की टीम को बहुत ही बढ़िया थ्रो कहनी होगी, क्योंकि सुदीप को मात्र बेल्स निकालनी थी, ज्यादा हिलना नहीं पड़ा। और यहां पे अब एक और झटका लगता हुआ। What a dramatic turnaround। कहां 250 के ख्याल और कहां अब शायद 185 के आसपास इसका स्कोर मुमकिन। और विशाल ने कहा था टॉस पर कि करीब 180-185 बनाना हमारे लिए शायद ठीक रहेगा, मिनिमम रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स की जो आखिरी 2-4 ओवर की गेंदबाजी है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। और जैसा आपने कहा कि दोनों बल्लेबाज नए थे क्रीज पर, और उनको भी गेंद को देखना, भापना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है। और ये भी दर्शाते हैं अजय कि चेन्नई राइनोज के जो 3 वीज हैं उनकी कितनी अहमियत है। विक्रांत, विशाल तो खैर जल्दी आउट हो गए, और विष्णु, उनके जाने से बहुत फर्क पड़ा। लगता है कि आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी है। हालांकि इन्होंने 48 रन बनाए थे पिछली बार शरण ने। क्षमता जरूर है रन बनाने की, पर फिलहाल गेंदबाजी अच्छी होती हुई 147 पे 4।
अभी तक इस इनिंग्स में एक अर्शद इस बार उठा के खेला है ऑन साइड पे, गेंद ऊंची जाती हुई और यहां पे मौका गवाया। एक अवसर और था, जीवन दान मिलता हुआ। इतना कोई मुश्किल कैच नहीं क्योंकि पोजीशन में जरूर आ गए थे फील्डर, पर गेंद उनके हाथ से छटकती हुई बाहर। राजीव ने ये अटेम्प्ट मिस किया, हालांकि वो कर्नाटका बुलडोजर्स के बेस्ट फील्डर हैं और पिछले 2-4 एनीवे लेट्स गो डाउन, वी हैव अनदर गेस्ट विद अवनीत। All right, what a miss was that right now out here. We're at the Goa Nico Fix Celebrity Cricket League Season 4, and guess what? Whenever I call this celebrity, some or the other wicket goes down. We're talking about Suman Ranganath, who's right here with me. Suman, you've been a fantastic actress. You've worked across different South languages. You have such a great fan following, hooting away to glory for you. How are you feeling to be a part of CCL? It's fantastic. It's such a high. It's like euphoria right now. I'm just so happy. I mean, oh my God. Okay, we're nearly there. That was good. Yeah, what should I say? How? Well, 2 chances in 3 deliveries. This is terrible for Karnataka Bulldozers. और एक बार फिर from their best fielder राजीव, इस बार तो बढ़िया से गेंद के नीचे आए थे, बहुत वक्त था उनको साधने का। और ये देखिए कितना आसान कैच था, थोड़ा सा उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। He will be gutted अजय कि मैंने 2 कैच 2-3 गेंदों में हो ही नहीं सकता, और उसके बाद एक बहुत ही खराब गेंद। हाँ बिल्कुल सही कहा, और जो कैच छोड़ा उसके कारण 150 रन पूरे होते हुए, पर आपने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छे फील्डर है, पहले अच्छी फील्डिंग की है, पर ऐसा लग रहा है कि पोजीशन में आ रहे हैं पर गेंद को काफी नीचे पकड़ना चाहते हैं। नी हाइट पे कैच लेने का प्रयास किया था, उसके बाद मौका मिलता नहीं, आपको अवसर मिलता नहीं। जब गेंद छटकती है हाथ से तब आपके पास कोई भी मौका नहीं कैच पकड़ने का। इस बार बढ़िया गेंद, लाइन एक बार अच्छी है, एक बार फिर भास्कर ने बहुत ही प्रभावित किया है। ये उनका आखिरी ओवर कोटे का, चौथा ओवर डालते हुए, मात्र अभी तक 17 रन दिए हैं, 2 सफलताएं अर्जित की हैं। 2 किए और कम से कम एक और तो करना चाहिए था, वही बल्लेबाज दोबारा आउट नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छी सधी हुई गेंदबाजी और बहुत धीमी गति की। फिर से उठा के खेला है सीधे बल्ले के साथ, इस बार 1 बाउंस जाती हुई फील्डर के पास, तो जोखिम ले रहे हैं, इतनी आसानी से जानते हैं रन आएंगे नहीं, थोड़ा सा अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि इस ओवर के बाद चारू मात्र 3 ओवर शेष। हाँ जी, राजीव के जो 2 अटेम्प्ट थे, लगता है कि पहला तो मुश्किल था, उनको आगे भागना पड़ा, लेकिन दूसरा मिसजज कर दिया उन्होंने थोड़ा सा। डीप मिड विकेट, सिर्फ 1 रन देना चाहिए, दूसरा लेना चाहते थे चेन्नई राइनोज, लेकिन एक बार फिर बेहतरीन थ्रो। 17 ओवर समाप्त, 4 विकेट पर 153 रन चेन्नई राइनोज। पृथ्वी 14 रन पर 17 गेंदों में, और उनके साथ हैं शरण 5 गेंदों में 5 रन। अभिमन्यु एक बार फिर थोड़ा सा दिशाहीन, लेग स्टंप के काफी बाहर, बट गुड कलेक्शन बाय द कीपर। जो अभी तक चारों अंतर डाला है वो डाला है भास्कर और अभिमन्यु की गेंदबाजी ने, क्योंकि भास्कर ने अपना स्पेल पूरा कर लिया है। 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। अभिमन्यु का ये आखिरी ओवर अपने कोटे का। क्या गजब की गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने। दोनों की इकॉनमी 5 से नीचे है अभी तक। बल्लेबाज लेग स्टंप के काफी बाहर से उठाया, लेकिन मिड ऑफ के काफी पहले गिरा। बल्ले के बिल्कुल बीच में नहीं लगा, भाग्यशाली रहे नहीं लगा। यह बिल्कुल सही कहा, टाइमिंग अच्छी होती तो मुश्किल हो सकती थी पृथ्वी के लिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों के ऊपर। सारे ही अब तमाम जो समर्थक आए दोनों ही टीमों के थोड़े चिंतित नजर आते हुए, ये जो आखिरी ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर्स, बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं दोनों ही टीमों के लिए। डाइव तो लगाई, लेकिन बहुत बढ़िया शॉट था। बॉल बड़ी तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ गई, और अभिमन्यु जिन्होंने अब तक बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, अपने आखिरी ओवर में एक चौका देके
अब 5 रन की औसत से दिए हैं। वेरी पावरफुल एंड वेल प्लेस्ड स्क्वायर कट। या थोड़ी सी लाइन से भटकते हुए थोड़ा सा रूम दिया, और जैसे कहते हैं आप भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके, और वही अब किया बल्लेबाज पृथ्वी ने। स्क्वायर ऑफ द विकेट काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। इसको उठा के खेला ऑन साइड पे, गेंद ऊंची जाती हुई और ये क्लियर करती हुई बड़ा छक्का मैक्सिमम। यहां पे कोई भी अवसर नहीं फील्डर के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, एक बॉल थोड़ी सी शॉर्ट आउटसाइड ऑफ, और ये उन्होंने लेंथ में कॉम्पनसेट किया। बायां पैर आगे निकालकर तीन छक्का पृथ्वी का। बहुत ही कीमती रन ये चेन्नई राइनोज के लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि करीब 180-85 पर रुक जाएंगे, लेकिन अब एक बार फिर 200 की तरफ बढ़ते हुए। और जो आप 200 की बात कर रहे हैं चारों, उसका जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो अलग प्रकार का रहता है। आपको पता है कि आप आते ही 10 रन की औसत से रन बनाने हैं। सलामी आपको जो जोड़ी है उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, एक स्टार्ट आपको चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर आप विकेट खो दे एक बड़ा स्कोर पीछा करते हुए, फिर उसको हासिल करना लगभग नामुमकिन होता है। टॉप ऑर्डर को आप रन करने पड़ते हैं। 13 रन फिलहाल इस ओवर से, और शायद सिर्फ 14, 1 रन देना चाहिए, एक गेंद अब भी बाकी। What's interesting is ये 18 ओवर के बाद जो आखिरी 2 ओवर हैं वो मीडियम पेसर से शायद कराने पड़ेंगे एक बार फिर सुदीप को, और इस वक्त शायद चल भी जाएगा, क्योंकि जो गति है तेज गेंदबाजों की कर्नाटका बुलडोजर्स की इतनी ज्यादा है, और अब बॉल भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी होगी कि शायद इन दोनों बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं जितना कि विष्णु और विक्रांत के लिए पहले था। इस बार कट किया, अब खिलाड़ी डी पे तैनात, तेज से आते हुए गेंद के ऊपर 1 रन और मिलेगा। 168 पे 4। इस प्रकार चेन्नई राइनोज का विकेट का पतन हुआ है। पहली विकेट गिरी थी 27 के स्कोर के, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी दूसरी विकेट के लिए, पर उसके बाद लगातार 3 विकेट काफी जल्द गिरे लगातार अंतराल के बाद। 122 पे दूसरी विकेट, तीसरी 127 पे और चौथी 145 पे। पर अब ऐसा लग रहा है चारों की थोड़ी सी साझेदारी पनपती हुई पृथ्वी और शरण के बीच। 2 ओवर में 15-15 अगर स्कोर करें तो अब भी 200 के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और महेश अब पार्ले 2020 कुकीज की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। पेनल्टीमेट ओवर, 19th ओवर, तेज गेंदबाज, लॉन्ग ऑफ पर छक्का पहली गेंद पर। इट वाज इन द स्लॉट, लेंथ बॉल्स आर डिस्पैच्ड इजीली ओवर द वी इन द डेथ ओवर्स। और कहना होगा कि गति परिवर्तन के बावजूद बहुत ही अच्छा शॉट। बिल्कुल सही कहा, पहले गेंद को पढ़ लिया था किस प्रकार की गेंद है, परिवर्तन किया था गति में, बहुत ही जल्दी शॉट पे आ गए थे। और ये मुझे लगता है पृथ्वी अब चारों अब खतरे की घंटी है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया 145 का, 2 छक्के और 2 चौके जड़ चुके हैं अभी तक अपनी पारी में, और इनको रोकना बहुत जरूरी, इनकी विकेट लेना बहुत जरूरी कर्नाटका बुलडोजर्स को। जस्ट वन ऑब्जर्वेशन, लॉन्ग ऑफ वाज टू फार इन। अब ये आखिरी जो 1-2 ओवर है बिल्कुल लाइन पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मारेंगे तो है ही बल्लेबाज, और अगर लॉन्ग ऑफ और बाउंड्री के बीच में आसपास बॉल गिरे तो पोजीशन ठीक नहीं थी। ये बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे, अब ज्यादा मौका मिला नहीं, पर अच्छी सोच पृथ्वी द्वारा गेंद को धकेलते हुए ऑफ साइड पे जल्दी स्ट्राइक रोटेट की। रन आने जरूरी है, किसी भी तरह आए, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, दबाव बढ़ता रहेगा गेंदबाज के ऊपर। Good to see Ambarish in the house, big superstar of Kannada cinema, on the right of G.R. Vishwanath. Oh, ball. So Mahesh strikes back. और शरण, जिन्होंने अब तक कुछ ज्यादा नहीं किया था, 5 रन बनाए थे 6 गेंदों में, एक स्लॉग स्वीप करते हुए बिल्कुल लाइन मिस किया उन्होंने, एंड महेश हिट
और डेथ ओवर्स में ये करना बहुत जरूरी है, यू मिस आई मस्ट हिट। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं अब शरण निराश होंगे अपने प्रदर्शन से। 5 पे आउट हुए, 176 पे 5। महेश को अपनी पहली सफलता मिलती हुई। नए बल्लेबाज रमन आते ही अब धकेला उसको ऑन साइड पे, दौड़ लिए रन के लिए, यही करना होगा। और सबसे जरूरी, जितनी स्ट्राइक इस समय पृथ्वी को मिलती है उतना बेहतर रहेगा चेन्नई राइनोज के लिए। अगर बात करें रमना की, अभी तक का इस संस्करण में 2014 में अपना खाता खोला नहीं, इसलिए स्ट्राइक रेट है नहीं, औसत है नहीं, पर आज अपना खाता खोलते हुए पहली गेंद पे सही चीज की रमना ने। पृथ्वी 36 रन बनाकर खेल रहे हैं 25 गेंदों में, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 150, तो स्ट्राइक उन्हीं को देनी चाहिए। महेश की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का। फिर से उठा के खेला है, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं, भारी किराया जरूर लगा, पर दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं पृथ्वी और तीव्र गति से वो रन पूरा करते हुए विकेटों के बीच में बहुत ही तेज दौड़ लगाते हैं। Mahesh goes came back very well to take his first wicket. On line, big swing, big miss, and center stump pegged back. अच्छी गेंदबाजी। चारों इसी गेंद को अगर सीधे बल्ले से खेलते बेहतर रहता, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। यही कारण समर्थक कर्नाटका बुलडोजर्स के काफी खुश हुए थे उस विकेट के साथ। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, इस ओवर के बाद मात्र एक ही ओवर शेष। इतना भी बुरा नहीं, एक विकेट लिया, 10 रन जरूर दिए महेश ने, लेकिन डेथ ओवर्स में 10 रन इतने भी बुरे नहीं, इतने भी ज्यादा नहीं। कहां करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट शॉर्ट, अगर फुल लेंथ कर सकें दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। स्ट्रेट बिहाइंड द बॉलर, शायद 4 रन मिलने चाहिए। बेहतरीन फील्डिंग। Rajiv, where was this earlier on when you got the opportunity to catch? 19 ओवर समाप्त, 180, 5 विकेट पर चेन्नई राइनोज। गोवा निकोफिक्स CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक का मजा आप लेते हुए, और तमाम दर्शक भी जो कि बेंगलुरु में मौजूद है। क्या जबरदस्त माहौल, वातावरण, और अभी तो इसके बाद एक इनिंग और बाकी है। जी, फिल्म लैंग्वेज में क्या कहना चाहिए? सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 हिट, ब्लॉकबस्टर। ऑलराइट, थैंक यू, बेटर स्टिल, हाउसफुल, पैक्ड हाउस, पैक्ड टू द राफ्टर्स। और ये जो हम मैदान में देख रहे हैं, ये थ्रिलर से कोई कम नहीं है, सस्पेंस थ्रिलर। 100 अगर 90 के आसपास बनाए, चेस करना आसान नहीं है। 25-30 मैचों में 200 रन चेस करके बनते हैं एक अच्छी टीम से। कर्नाटका बुलडोजर्स में बल्लेबाज जरूर है, क्वालिटी कैलिबर बल्लेबाज, लेकिन जो प्रेशर है तेजी से चेस करने का, ऑलमोस्ट 10 रन ओवर, 9 रन ओवर, 9.5, वो बहुत ही मुश्किल है झेलना। ध्रुव विथ द फाइनल ओवर फॉर कर्नाटका बुलडोजर्स। इस बार फिर से उठा के खेला है, इस दफा ऑफ साइड पे, बहुत ही बढ़िया शॉट। बल्लेबाज वही है पृथ्वी, बल्लेबाज में कोई बदलाव नहीं, और यहां पे तूफानी पारी खेलते हुए पृथ्वी।
इस स्ट्रोक के साथ पहुंचे 43 पे 28 गेंदों का सामना किया है और जहां चार है अब वहां स्ट्रोक खेल रहे हैं। कोई बहुत खराब गेंद नहीं चारू, पर यहां पे स्ट्रोक की तारीफ करनी होगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट जी, बिल्कुल सही टाइमिंग पाई उन्होंने, और क्योंकि स्क्वायर इतना नहीं खेला इसलिए बाउंड्री, अगर ज्यादा स्क्वायर खेलते, अगर बल्ला थोड़ा मुड़ जाता तो कवर स्वीपर था, लेकिन उसके लिए कोई मौका ही नहीं। इतना शक्तिशाली शॉट, थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली, एक जो कवर बाउंड्री पे थे उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा कवर की तरफ भेजा है कप्तान सुदीप ने। और थर्ड मैन अगर आप देखें सर्कल के अंदर है तो ज्यादा रूम ऑफ साइड पे दे नहीं सकते। यहाँ पे ध्रुव, और यहाँ पे अब बढ़िया गेंद, चकमा दिया, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आना चाहते हैं पृथ्वी। लाइन बढ़िया, ज्यादा रूम नहीं ध्रुव द्वारा। Trisha is happy enough. Thank you for the smile. 184 your team has scored so far and still 4 balls left. We'll give you 10 runs for that smile. सिर्फ एक ही रन देना चाहिए, वेल फील्डेड। और अच्छी चीज ये भी अब चारों कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए कि अब नए बल्लेबाज जो भी क्रीज पे आए, रमना वो स्ट्राइक पे आए हैं, पृथ्वी अब नो स्ट्राइकिंग एंड पे। और अगर यहां ध्रुव ध्यान से और दिमाग से बॉलिंग करें तो रमना को बॉल छूनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नए आए जैसा आपने कहा, और गति काफी तेज है। और लगता है कि सुदीप ने हेलमेट पहनी क्योंकि वो आगे आकर विकेट कीपिंग करना चाहते हैं, which is not a bad move, but Dhruv will have to make sure he's on line. कहां गेंद डालते हैं ध्रुव, ये देखने वाली बात है। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, गेंद हवा में, जो रमना करना चाहते हैं वही किया। बढ़िया शॉट, और उनके बल्ले से इस संस्करण में उनका पहला चौका आता हुआ। Was a slog, but he caught it well. And Dhruv will be disappointed. ये मौका था तेज गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सिर्फ 4-5 स्टेप से एक धीमी गति की गेंद की। 189, 2 balls to go. That's the better speed. और अगर क्योंकि बल्ले के बीच में नहीं लगी, क्या 2 रन लेने की कोशिश करेंगे, और लिया। Throw was not that good. 2 runs completed, और तीसरा भी लेना चाहते हैं। Non strikers in और आउट, लेकिन 2 रन पूरे किए, सिर्फ एक ही गेंद बाकी है, सो दैट वाज ओके। और यहाँ पे जो सोच है पृथ्वी की, उसकी दाद देनी होगी। और जिस गति से वो दौड़ रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं स्ट्राइक पे वापस जाऊंगा तो बेहतर रहेगा, यही सोचती 2 रन लेने के बाद कि मैं स्ट्राइक पे वापस आऊं। देखिए किस गति से दौड़े पृथ्वी, और रमना दूसरी तरफ काफी धीमी चाल चलते हुए। जब उन्होंने दूसरा रन पूरा किया, वो स्ट्रगल कर रहे थे दूसरे रन के लिए, और उसके बाद पृथ्वी दौड़ लिए। कह रहे आप दौड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता विकेट का। और अंत में विकेट गंवानी पड़ी रमना को और वापस जाना पड़ा, पर पृथ्वी अभी भी स्ट्राइक पे रहेंगे और उन्होंने अपनी विकेट सैक्रिफाइस की। चेन्नई रैनोस के लिए आखिरी गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर सिर्फ एक ही मिलना चाहिए। द थ्रो शुड कम इन क्विकली। एक और रन आउट की गुंजाइश, लेकिन रन आउट भी नहीं, एक कोलिजन भी। एंड आई होप एवरीबॉडी इज ओके। सुदीप जमीन पर, आई होप ही इज ऑलराइट। कोलिजन जरूर हुआ, जैसे पृथ्वी ने डाइव लगाई। We have plenty of medical staff here, डॉक्टर्स भी हैं, फिजियो भी है। जल्दी से मैदान पर आएं और अपने कप्तान की देखभाल करें। ये देखिए पृथ्वी कोर्स रनिंग, बैट वैट भी नहीं था, और जैसे ही सुदीप अंदर की तरफ आए, हाथ लगा हेलमेट पर। थोड़ी चोट जरूर लगी होगी, लेकिन आई होप ही इज ओके। और एक चीज चारों आप देख सकते हैं, जो कमिटमेंट लेवल्स हैं, जिस प्रकार वो दौड़ रहे हैं, जिस प्रकार अब सुदीप भी रन आउट करना चाहे थे, अभी जरूर जमीन पे हैं, पर बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य किया विकेट के पीछे। 2 बहुत ही बेहतरीन कैचेस पकड़े,
और हम यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है उनके साथ, क्योंकि अब कप्तान है इस टीम के। फिलहाल कोई बहुत बढ़िया संकेत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ग्राउंड पे है। पर 20 ओवर जैसे हम कह रहे हैं वो समाप्त हो चुके हैं। 193 रन 6 विकेट नुकसान पे चेन्नई राइनोज खुश होंगे। और